नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें से मैंने शब्दालंकार के भेदों के बारे में आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में मैं अर्थालंकार के बारे में समझाऊंगी। अर्थालंकार क्या है? जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे शब्दालंकार में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार के 5 भेद माने गए हैं। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। मैं उपमा अलंकार की परिभाषा और इसके भेदों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि उपमा अलंकार क्या है। जहां दो भिन्न वस्तुओं में भेद रहते हुए भी सादृश्यता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का मतलब क्या है कि दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, कि दो भिन्न वस्तुओं की तुलना किसी विशेष चीज से जहां की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर देखो, मुख की जो तुलना है वो किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। कैसे की गई है? कि चंद्रमा के समान सुंदर है क्या? मुख। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा भी क्या है? सुंदर है, और मुख भी क्या है? सुंदर है। तो दोनों में जो है समानता बताई गई है। ऐसे ही जैसे दूसरा उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोला है। यहाँ मन के बारे में बताया है कि मन की जो उपमा है वो किससे दी गई है? पीपल के पत्ते से दी गई है। कि और दोनों में क्या समानता है? कि दोनों ही क्या है? डोल रहे हैं। मन भी डोल रहा है और पीपल का पत्ता भी डोल रहा है। इसी तरह से हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यानी भगवान के जो चरण हैं वो क्या हैं? उनकी तुलना कमल से की गई है। उपमा कमल से दी गई है, समानता कमल से बताई गई है कि वो क्या है? कमल कैसा है? कोमल है। और हरि के पद जो हैं वो भी कैसे हैं? कोमल है। लेकिन किसके समान है? कमल के समान है। तो इसका मतलब क्या है? कमल भी कोमल है, और हरि के भगवान के जो चरण हैं वो भी क्या है? कोमल है। तो यहाँ उपमा अलंकार क्या है कि जो दो भिन्न वस्तुओं में भेद होते हुए भी उनमें सादृश्यता दिखाई जाती है, यानी दोनों में उपमा जो दी जाती है वो किसी विशेष चीज को लेकर जो उपमा दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब जैसे इसके 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अब यहाँ पर उपमेय की बात करें तो उपमेय क्या है? उपमेय वो है जिसकी उपमा दी जाती है। अब यहाँ पर इस पंक्ति में मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ उपमा किसकी दी जा रही है? मुख की उपमा दी जा रही है। मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है कि वो चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पर मुख क्या है? उपमेय हुआ, यानी जिसकी उपमा दी जाती है वो क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है? उपमेय की जिस वस्तु से उपमा दी जाती है। अब यहाँ पर उपमा जो है वो किस चीज से दी जा रही है? उपमा दी जा रही है चंद्रमा से। तो मुख जो है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो मुख की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो मुख क्या हुआ? उपमेय हुआ, और चंद्रमा क्या है? उपमान है। यानी उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान क्या है? जिस वस्तु से उसकी उपमा दी जाती है, वो उपमान है। तीसरा आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? कि जिस समान गुण के कारण
यह समान गुण के आधार पर जो समानता या सादृश्यता बताई जाती है। अब यहाँ पर जैसे सादृश्यता के कैसे बताई गई है कि दोनों में कौन सा समान गुण है जिससे दोनों की तुलना की गई है। समान गुण क्या है? सुंदर। दोनों ही क्या है? चंद्रमा भी क्या है? सुंदर है, और मुख जो है वो भी क्या है? सुंदर है, क्योंकि चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द दोनों के लिए आया, मुख के लिए भी और चंद्रमा के लिए भी। तो दोनों में ही समानता क्या बताई जा रही है कि दोनों ही क्या है? सुंदर हैं। तो सुंदर शब्द क्या है? इसमें साधारण धर्म है। साधारण धर्म क्या है कि जिस समान गुण के आधार पर जो समानता बताई जाती है कि दोनों में समानता किस चीज को लेकर है? सुंदरता को लेकर, कुरूपता को लेकर, छोटे को लेकर, बड़ेपन को लेकर, किस चीज को लेकर जो समानता बताई गई है। अगला है वाचक। वाचक शब्द क्या है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द, जैसे सम, समान, सदृश, सा, सी, सरिस, तुल्य, इव, जैसा, जैसी, ऐसा आदि शब्द जो आते हैं वो क्या है? वो वाचक कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर जो समान शब्द है वो क्या है? वो वाचक है, क्योंकि वाचक क्या है कि उपमेय और उपमान के बीच में समानता बताने वाला शब्द वो समान है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, सम, समान, सरिस, है ना, सा, सी, से, इस तरीके के जो शब्द होते हैं अगर वाक्य में आते हैं तो वो वाचक कहलाता है। अब जैसे अब इसमें भी मैंने यही बताया, फिर से एक बार इसके जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है। जैसे यहाँ मुख की उपमा दी गई है कि वो चंद्रमा के समान है। उपमान क्या है? जिस वस्तु से उपमा दी जाती है। अब मुख की उपमा किससे दी गई है? चंद्रमा से दी गई है। साधारण धर्म क्या है? जिस समान गुण के आधार पर समानता या सादृश्यता, सादृश्यता मतलब दोनों में जो बराबरी दिखाई गई है। जैसे सुंदर शब्द, तो दोनों ही क्या है? दोनों में समान गुण क्या है कि दोनों ही सुंदर हैं। वाचक क्या है? उपमेय और उपमान के बीच जो समानता बताने वाले जो शब्द हैं, जैसे सम, समान, सदृश, सा, सी आदि जो शब्द हैं वो क्या हैं? वो वाचक कहलाते हैं। अब बात करते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 3 भेद माने गए हैं: पूर्णोपमा उपमा, लुप्तोपमा उपमा और मालोपमा उपमा। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णोपमा उपमा क्या है। पूर्णोपमा यानी अपने आप में ही जो पूर्ण है, यानी जहां पर उपमा के चारों अंग विद्यमान हो वहां पूर्णोपमा उपमा अलंकार होता है। 4 अंग कौन से थे? अभी बताए ना, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अगर ये चारों अंग जिस पंक्ति में पूरे हैं तो वहां पर पूर्णोपमा उपमा होगा। अब जैसे मैंने उदाहरण लिया कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान जो है मन डोल रहा है। अब यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? मन की जा रही है कि मन किसके समान है? पीपल के पत्ते के, सरिस माने समान, तो पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोल रहा है। तो यहाँ पर मन क्या हुआ? उपमेय हुआ। पीपर पात, मन की उपमा जो है वो किससे दी जा रही है? पीपल के पत्ते से दी जा रही है, तो पीपर पात क्या हो गया? उपमान हो गया। अब इसमें दोनों में क्या समानता है कि पीपल का पत्ता भी डोल रहा है और मन भी क्या है? डोल रहा है। तो दोनों के बीच में समानता क्या है? डोला शब्द है। तो डोला यहाँ पर क्या हो गया? साधारण धर्म। अब इनको जोड़ने वाला, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या है? सरिस। सरिस शब्द जो है वो क्या हुआ? यहाँ पर वाचक हो गया। या दूसरा मैं उदाहरण लेती हूँ
कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब यहाँ पर किसकी उपमा दी गई है? यहाँ पर नभ की उपमा दी गई। तो नभ क्या हो गया? उपमेय हो गया, क्योंकि प्रातःकालीन जो आकाश है वो नीला है। नीला किसके समान बताया है? शंख के समान बताया है। तो यहाँ उपमा सबसे पहले किसकी दी जा रही है? आकाश की दी जा रही है ना। आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है, तो उपमा यहाँ आकाश की दी जा रही है। तो नभ क्या हो गया? यहाँ पर उपमेय हो गया। अब नभ की उपमा किससे दी गई है? शंख से दी गई है। तो शंख क्या हो गया? यहाँ पर उपमान हो गया। लेकिन दोनों के बीच में जो समानता है वो क्या है? कि दोनों ही कैसे हैं? नीले दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो नीला है वो क्या है? साधारण धर्म है, क्योंकि दोनों, आकाश भी नीला है और शंख भी नीला है। तो दोनों के बीच में समानता बताने वाला शब्द नीला, जो कि साधारण धर्म है। अब इनको जोड़ने वाला शब्द जो है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाला, जोड़ने वाला शब्द क्या है? जैसे। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। मैंने बताया था ना, सा, सम, जैसे, सदृश आदि शब्द जहाँ पर आते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो वाचक कहलाते हैं। अब दूसरा आता है लुप्तोपमा उपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार क्या है? कि जहाँ उपमा के चारों अंगों में से, चार अंग कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। इन चारों अंगों में से किसी भी एक का वर्णन शब्द के द्वारा कथित रूप से नहीं होता है। मतलब कोई भी एक शब्द, इन चारों अंगों में से कोई भी एक अंग जो है उसमें लुप्त हो जाएगा तो वो लुप्तोपमा उपमा होगा। जैसे यहाँ पर कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब यहाँ पर क्या है कि जो विश्वामित्र हैं वो लक्ष्मण जी को क्या कह रहे हैं कि कोटि, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस कहते हैं वज्र को, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे जो वचन हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें कोई शब्द गायब है, कोई अंग गायब है। कैसे गायब है? कि यहाँ पर उपमा किसकी दी गई है? वचनों की दी गई है। कि वचन जो है वो किसके समान है? कुलिस के समान। कुलिस यानी वज्र के समान है। तो वचन वज्र के समान है, तो वचन क्या हुआ? उपमेय हुआ। तो वचन की उपमा किससे दी गई है? कुलिस से दी गई है। तो कुलिस क्या हुआ? उपमान हुआ। अब दोनों के बीच में जोड़ने वाला शब्द क्या है? सम। सम क्या हुआ? यहाँ पर वाचक हुआ। लेकिन अब इसमें साधारण धर्म जो है वो शब्द गायब है। साधारण धर्म यानी, अब देखो, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे वचन हैं। वज्र के समान कैसे हैं? दोनों में समानता क्या है? कोमल वचन है, कठोर वचन है, कैसे वचन है? यहाँ पर अगर कठोर शब्द दिया होता, कोटि कठोर कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ पर दोनों के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में जो साधारण धर्म है, दोनों में जो समानता बताई जा रही है कि दोनों के वचन कैसे हैं। वज्र के समान तो है, लेकिन वज्र को कैसा बताया है हमको नहीं पता, कठोर बताया है कि कोमल बताया है। लेकिन यहाँ पर अगर कठोर शब्द दिया होता तो ये कठोर शब्द क्या होता? साधारण धर्म होता। लेकिन यहाँ पर कठोर जो साधारण धर्म है वो कथन नहीं कहा गया है, तो एक अंग का यहाँ पर क्या हो गया? लोप हो गया। तो यहाँ पर कोई भी अंग का लोप होने से लुप्तोपमा उपमा हो गया। अब दूसरा उदाहरण लेती हूँ कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ पर हाथी सा टीला, ठीक है, विशाल हाथी सा टीला। अब यहाँ पर टीले की उपमा दी गई है हाथी से। हाथी के समान टीला है। टीला क्या हुआ? उपमेय हुआ। हाथी यहाँ पर क्या है? उपमान है। लेकिन उन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वाचक, वो क्या है? सा। सा शब्द क्या है? इसमें वाचक है। लेकिन
अब यहाँ पर हाथी सा टीला, हाथी के समान टीले को बताया है। अब यहाँ पर हाथी कैसा है और टीला कैसा है हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अब देखो, विशाल हाथी सा टीला होता जैसी पंक्ति में जो विशाल शब्द है वो गायब है। तो यहाँ पर साधारण शब्द जो है, क्योंकि दोनों में समानता बताने वाला शब्द विशाल, ये गायब है। तो विशाल हाथी सा टीला होता, तो यहाँ पर पूरा ही जो है वो ये, फिर तो ये पूर्ण उपमा अलंकार हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, लुप्त उपमा है, क्योंकि विशाल शब्द जो है, दोनों में समानता बताने वाला शब्द विशाल, वो इसमें गायब है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार हो गया, ये लुप्तोपमा उपमा अलंकार हो गया। अगला है मालोपमा उपमा। मालोपमा अलंकार क्या है कि जहां पर एक ही उपमेय की अनेक उपमानों के साथ समानता का वर्णन होता है, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। यानी एक उपमेय होगा और उस उपमेय के अनेक उपमान होंगे। जैसे सिंहनी सी काननों में, योगिनी सी शैलों में, सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में, जाती सभी और उन्हें खोज कर लाती मैं। अब यहाँ पर ये यशोधरा के बारे में बताया है कि वो अपने पति को खोजने के लिए वो किस तरीके से व्याकुल हो रही है। तो वो अपनी तुलना जो है वो किन किन चीजों से करती है। तो यहाँ पर यशोधरा शब्द, जो यशोधरा क्या है, उपमेय हुआ। अब यशोधरा की जो कई उपमानों के साथ उसकी समानता बताई गई है। जैसे सिंगनी सी काननों में, तो सिंगनी शब्द आ गया, योगिनी शब्द आ गया, सफरी, सफरी कहते हैं मछली को, और व्यंगनी कहते हैं पक्षी को। इनका जो है वो प्रयोग किया गया है। यानी उपमेय एक है और उपमान जो है वो बहुत सारे हैं। तो इनका साधारण धर्म जो है वो क्या है, एक ही है। जैसे सबका काम क्या है, घूमना या विचरण करना। शेरनी जो है वो भी जंगलों में घूमती है, योगिनी जो है वो भी शैलों में, पहाड़ों में विचरण करती है, मछली जल में विचरण करती है, विहंगिनी पक्षी जो है वो आकाश में करते हैं। तो ऐसे ही वो क्या कहती है, मैं सब तरफ जाती और उनको खोज कर लाती। तो अपनी तुलना उसने इन सब से की है। तो उसने जो समानता इन सब के साथ बताई है, इन चीजों के साथ जो समानता बताई है, ये क्या है, यशोधरा तो उपमेय है और ये सब क्या है, उपमान है। अब दूसरा मैं उदाहरण लेती हूं कि पछतावे की परछाई सी तुम उदास छाई हो कौन, दुर्बलता की अंगड़ाई सी, अपराधी सी भय से मौन। अब यहाँ पर तुम उदास छाई हो कौन, यहाँ तुम शब्द आया है। यहाँ उपमेय क्या है, तुम के लिए अनेक उपमान जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे पछतावे की परछाई सी, दुर्बलता की अंगड़ाई सी, और तीसरा है अपराधी सी, भय से मौन। तो ये सब क्या है, उपमान है। यहाँ पर तो बहुत सारी उपमान दिए गए हैं, परछाई सी और अंगड़ाई सी, अपराधी सी, है ना, भय, मौन, भय से मौन। तो ये सब क्या है, यहाँ पर उपमेय एक है लेकिन उपमान बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मालोपमा अलंकार हुआ। तो ये थी उपमा अलंकार की परिभाषा और उसके भेद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में मैं आपको बाकी अलंकारों के बारे में समझाऊं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।